जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट में हम लोगों ने क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट में हमारे पास क्या था? कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1 ओवर एफ ऑफ डी और फंक्शन इस टाइप का, जैसे इधर लिखा हुआ है e पावर ए एक्स और साथ में सम जी ऑफ एक्स है, तो हम क्या करते हैं e पावर ए एक्स को इस साइड पे लेकर आ जाते हैं और क्या करते होते हैं जी ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ ए स्क्वायर करते हैं, यानी कि जहां जहां डी स्क्वायर है डी स्क्वायर को सॉरी माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था। अब ये है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट ना लगाना चाहें तो हमारे पास एक और मेथड है, वो क्या है कि देखिए साइन 2x है और e पावर x है, जैसे वो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन ही है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट के बगैर कराना चाहूँ तो देखिए हमारे पास e पावर आयोटा थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये देखिए cos थीटा जो है इसका रियल पार्ट है और साइन थीटा इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो e पावर x साइन 2x को मैं लिख सकती हूँ कि ये इमेजिनरी पार्ट है e पावर x e पावर आयोटा 2x की, यानी कि अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा है, अब यहाँ पे अगर 2x है तो इट मींस यहाँ भी 2x होगा ना, तो हमने साइन 2x को लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा 2x। ठीक है, और इसको हम एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट बेसिस सेम है, तो पावर हमने सम अप करके लिख दी x प्लस आयोटा 2x, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 1 प्लस 2 आयोटा और x बाहर चला गया। ठीक, तो यानी कि अब हमारे पास ये है कि 1 ओवर एफ ऑफ डी और e पावर x साइन 2x, इस चीज को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक्सपोनेंशियल शिफ्ट से करवाया है लास्ट लेक्चर में, लेकिन अब हम इसको किस तरह से करते हैं, इमेजिनरी या रियल फॉर्म में कन्वर्ट करके, उस तरीके से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो साइन 2x को मैं लिख सकती हूँ और e पावर x, ये हमने कन्वर्जन की है, यहाँ पे देखिए सारी कन्वर्जन हमने की है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैंने इसको लिख लिया इस फॉर्म में, इमेजिनरी e पावर 1 प्लस 2 आयोटा x। ठीक हो गया, फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास एफ ऑफ डी जो है, एफ ऑफ डी हमारे पास क्या था, एफ ऑफ डी नहीं लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन में, एफ ऑफ डी था हमारे पास डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 5। ठीक है, क्या था हमारे पास एफ ऑफ डी, ये लिखा हुआ डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 5, और इसके रूट्स क्या क्या निकले थे, इसके रूट्स निकले थे, एक रूट निकला था 1 और एक रूट निकला था क्या 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसके रूट्स के अकॉर्डिंग हमने इसके फैक्टर बना के लिख दिए, एक डी प्लस 1 और दूसरा क्या बना डी माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, तीसरा है डी माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। और फिर क्या हम करते हैं, बता लिखिए, जो एक्सपोनेंट में x के साथ कांस्टेंट मौजूद होता है उसको d की जगह पुट कर देते हैं, और देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट करती तो यहाँ पे पुट करने से 0 हो जाता है, मैंने यहाँ नहीं पुट किया, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनमें हमने पुट कर दिया, यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ 0 नहीं होता। ठीक है, ये दो पे 0 नहीं होता, इन दोनों में हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे हमने वो वाली सिचुएशन लगा दी कि अगर e की पावर ए एक्स ओवर डी माइनस ए हो तो इसकी पावर के हो, तो हम हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स पावर के ओवर के फैक्टोरियल e पावर ए एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, डी माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल पावर 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी पावर 1 है।
और इसके बाद हम क्या करते हैं, e⁻2 आयोटा x बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, यानी कि ये किसके इक्वल था, cos 2x प्लस आयोटा sin 2x के, इसके इक्वल पुट कर दिया और डिनोमिनेटर जो है इसको सॉल्व कर दिया। क्योंकि इमेजिनरी लिखा हुआ है ना, इमेजिनरी का मतलब है कि हमने सिर्फ आयोटा के साथ वाली चीज लिखी है। तो देखिए जो रियल पार्ट है उसको साइड पे करके जो बाकी सारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है और इसको रियल और इमेजिनरी फॉर्म में लिख देना है। देखिए ये सारा इसका रियल पार्ट है और ये आयोटा के साथ वाला जो है वो सारा का सारा इमेजिनरी पार्ट है। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, इमेजिनरी, तो हम आयोटा के साथ वाला सारा पार्ट लिख देंगे और रियल पार्ट सारे को इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारे पास एक और मेथड है सॉल्व करने का। अगर हमारे पास एक्सपोनेंट के साथ कोई फंक्शन आ जाता है, साइन कॉस या इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाता है, तो हम उसको कन्वर्जन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को समझाना था कि अगर रूट ये हो तो रूट से फैक्टर कैसे बनते हैं। अगर d इक्वल टू -1 है और दो रूट्स और निकले, d इक्वल टू 1 + 2 आयोटा है, d इक्वल टू 1 - 2 आयोटा है, तो क्या होगा कि रूट इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो एक आ गया d+1 और यहाँ से आ गया d - 1 + 2 आयोटा और यहाँ से क्या गया d - 1 - 2 आयोटा। और फिर हमने क्या किया, इन सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। फैक्टर्स बनाना मुश्किल नहीं है। और इमेजिनरी वाले पार्ट से हमने जो है क्वेश्चंस करने थे, वो तमाम क्वेश्चन जिसमें साइन एक्स या कॉस एक्स इन्वॉल्व होता है, वो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनमें क्या है, साइन एक्स या कॉस एक्स की इन्वॉल्वमेंट है या e⁻x। मैम ये 20 वाला लास्ट नहीं हो रहा था और 7 वाला नहीं समझ आ रही थी। ओके, मैं करवा देती हूँ। इन सब क्वेश्चंस में क्या है हमारे पास, इन सब क्वेश्चंस में हमारे पास सिचुएशन ऐसे आती है, या तो ये होगा e⁻ax cos bx टाइप का, या होगा e⁻ax sin bx का, या जस्ट cos bx sin bx। हमारे पास सिचुएशंस हम देख रहे हैं क्या क्या आ सकती है। e⁻ax ये हो सकती है 2 3 4 5, या एक हमारे पास सिचुएशन ये हो सकती है cos स्क्वायर 2x जैसे आपने पढ़ा था, और sin स्क्वायर 2x। दो क्वेश्चंस में ये था। तो जब हमारे पास आ जाता है cos स्क्वायर 2x, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इसके रूट नहीं आएगा, ये इक्वल होता है 1 प्लस डबल एंगल फार्मूलाज है ना, यहाँ पे 2 आएगा। बल्कि इसको सिंपल इन जनरल करके देख लिया, अगर यहाँ पे ax आएगा तो फिर क्या करें, अगर ax हुआ तो क्या होगा, डबल एंगल फार्मूला है ना 1 प्लस कॉस में प्लस आता है और यहाँ पे क्या आ जाते हैं दोनों में फार्मूला में प्लस। और अगर साइन स्क्वायर फॉर्म में तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2ax आएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फार्मूलाज हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इसी मेथड से है। जो मैंने ये सारे केसेस लिखे ना, ये वो केसेस हैं जो अभी तक के लेक्चर के अकॉर्डिंग हम इन केसेस को डील कर सकते हैं। ये सारे वो केसेस हैं जो अब तक हमारे लेक्चर्स हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इनको डील कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक केस पे बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास,
d square plus 4y is equals to 4 sin square of x। जी sin square of x को हम क्या लिख सकते हैं 1 minus cos of 2x divided by 2। ऐसे ही लिख सकते हैं ना हम। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले YC हमें निकालना है। YC निकालते हैं, क्या आएगा YC हमारे पास d स्क्वेयर प्लस 4 को इक्वल टू 0 रखें तो क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू -4, यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 आयोटा। अब YP की तरफ देखिए YP कैसे लिखते हैं। YC को लिखने का तरीका क्या होगा 0 + -2 आयोटा है ना, उसको मैं लिख सकती हूँ 0x c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x। ठीक हो गया। YP के लिए हम इसको लिखते हैं 1/f of d। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 2 2 is 4, तो इसको क्या लिख दिया मैंने 2 - 2 cos of 2x, यही आ गया ना 2 - 2 cos of 2x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 1/d स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल है 2 और 1/d स्क्वायर प्लस 4 2 cos of 2x। ठीक है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 4 1 रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 4। जी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ cos 2x को देखिए e की पावर आयोटा 2x जो है ये किसके इक्वल होगा cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। ठीक, तो इट मीन्स ये क्या है ये रियल पार्ट ऑफ है किसका e पावर आयोटा 2x का क्या है ये रियल पार्ट है। e पावर आयोटा 2x का रियल पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी चलो नेक्स्ट स्टेप पे कर देती हूँ क्या है d स्क्वायर प्लस 4 1 को मैं लिख सकती हूँ e की पावर 0x -1 इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। कैसे इसके फैक्टर बनेंगे एक बनेगा d प्लस 2 आयोटा एंड d माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया, और जो रियल है वो यहाँ पे लिख देती हूँ फिलहाल इसको आप देखिए क्या है 2 जहाँ जहाँ d है d की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो 0 स्क्वायर आयोटा क्यों लगा d+2 आयोटा बेटा फैक्टर बनाना अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाए d+। देखिए अच्छा ठीक आ गई समझ। ठीक है मैम। e की वैल्यू 2 निकली थी, एक 2 आयोटा थी जी और जी d की वैल्यू थी -2 आयोटा। तो ठीक एक है। बार आ जाएगा d -2 आयोटा इक्वल्स टू 0 और एक बार आएगा आ d+। जाएगा d प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0 और इन दोनों ठीक की प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, फैक्टर ऐसे बनाना सिखाएगा आपको माइनस रियल ऑफ। अब देखिए 1/, आयोटा 2 यहाँ हम पुट कर देंगे, यहाँ नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पुट करने से 0 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और क्या साथ में आ गया d -2 आयोटा। ठीक है, और साथ में e पावर आयोटा 2x एज इट इज। ये क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 4 माइनस रियल पार्ट ऑफ 1/4 आयोटा
अब ये देखिए कि ये वैल्यू यहाँ पुट करने से 0 आ रहा है, तो ये वही सिचुएशन बन रही e पावर ax ओवर d माइनस a। ये किसके इक्वल होती है? ये x e पावर ax के इक्वल होती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? x e पावर iota 2x। ये पढ़ा था ना फार्मूला कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो ये किसके इक्वल होती है? x e पावर ax की। तो रियल ऑफ x को मैं साइड पे कर देती हूँ। e पावर iota 2x है, इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख देती हूँ। क्या फॉर्म है? cos 2x प्लस iota sin 2x। 4 को भी साइड पे कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय iota। माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। अब ये आ गया 1/2 माइनस x बाय 4 रियल पार्ट ऑफ, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस आयोटा से, इसको तो क्या देगा? माइनस आयोटा cos 2x और माइनस आयोटा स्क्वायर sin 2x डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1/2 माइनस x बाय 4 रियल पार्ट ऑफ माइनस आयोटा cos 2x। देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस इंटू माइनस इनका प्लस और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ गया, प्लस साइन 2x। जी बेटा, आप मुझे बताएं कि इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल sin 2 साइन 2x। तो इस तरीके से हमारे पास ये y भी आ गया। ठीक है। अच्छा, ये 2 कॉमन था ना, तो जो 2 था वो यहाँ पे भी आएगा। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 यहाँ भी आएगा। ठीक है। ये 2 हमने कॉमन लिया था ना, जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या मसला है? क्वेश्चन नंबर मैम 20 में अभी लास्ट से नहीं हो रहा और हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया बाकी? जी चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश प्लस 7y डैश प्लस 5y is equals to 16 e power minus x cos 2x। सात कंडीशंस क्या दी है? y at 0 is equals to 2, y dash at 0 is equals to -4 and y double dash at 0 is equals to -2। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी कि इसके 0 के ऊपर इनिशियल कंडीशंस दी हुई है। इनिशियल का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट फिक्स होता है, जैसे 0 के ऊपर दी है, और बाउंड्री में यहाँ पे पॉइंट डिफरेंट होती है। अब ये याद रखें कि जितने y के डेरिवेटिव होते हैं उतनी ही इनिशियल कंडीशंस दी होती है। y की पावर 3 है तो ये 3 दी होंगे। तो सबसे पहले हम इसको d फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ d³ बाय d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑफ y प्लस 7d बाय dx ऑफ y प्लस 5y इक्वल्स टू 16 e पावर माइनस x cos ऑफ 2x। ठीक है क्या? अब ये आ जाता है d³ प्लस 3d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 5y कॉमन लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 16 e पावर माइनस x cos ऑफ 2x। y c इसका निकालेंगे। y c के लिए d³ प्लस 3d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 5 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। क्या रूट्स निकले थे हमारे पास? तो क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ये इसके रूट्स निकलते हैं -1 और -1 प्लस -2 आयोटा। ठीक है,
इसलिए ये 3 रूट्स भी देते हैं। और वाई सी इसका आ जाता है किस फॉर्म में, ई पावर -1x, इसके साथ आ जाएगा c1 प्लस ई पावर -1x और c2 साइन ऑफ 2x प्लस c3 कॉज ऑफ 3x। ठीक है, वाई सी ये आ गया हमारे पास। वाई पी के लिए हम इसे क्या करेंगे, वाई पी के लिए 1/f(d) e पावर -x cos 2x 16 में आता है। 16 1/f(d) हमारे पास क्या है, d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 5 cos 2x क्या है, रियल पार्ट ऑफ, अभी हमने जो किया है वो रियल पार्ट ऑफ था ना, आयोटा 2x। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, रियल पार्ट ऑफ ई पावर -x प्लस आयोटा 2x, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, -1 + 2 आयोटा x। ठीक, तो आप इसको ये लिखेंगे 16 रियल 1/, इसके फैक्टर बना के हम लिख देते हैं। फैक्टर्स के क्या बनेंगे, बच्चों क्या क्या इसके फैक्टर बनेंगे, d -1 नहीं d -1 d +1 -1 है तो इक्वल के साइड बैठ के +1 हो जाएगा। और क्या आएगा, d -1 + 2 आयोटा और d और एक आएगा माइनस d -1 - 2 ये -2 ठीक है। और साथ में आ जाएगा e की पावर -1 + 2 आयोटा x, यानी कि इस वाले में वैल्यू अगर हम पुट करें d की तो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, दूसरा वाला जो पार्ट है फैक्टर है उसमें डालने से 0 जाता है। तो यहाँ पे तो हमें कोई मसला नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट करने से 0 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर एक जैसे, ठीक है। -1 + 2 आयोटा जो है वो रूट था उसका, तो अगर मैं ये वैल्यू डालूंगी तो 0 आ जाएगा, तो मैं इसमें डाल देती हूँ -1 + 2 आयोटा -1 और +2 आयोटा और d -1 + 2 आयोटा एज इट इज, और ई पावर -1 + 2 आयोटा और बाकी x, सॉरी x। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 16 रियल ऑफ 1/2 आयोटा into 4 आयोटा को मिस्टेक तो नहीं की, -1 + 2 आयोटा प्लस यहाँ पे है -1 + 2 आयोटा, ठीक है, माइनस साइन चेंज हो जाती है। और इसको अगेन वही ई पावर ax/d - a, वो सिचुएशन है, तो ये किसके इक्वल होता है, x e पावर ax के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख देते हैं x e पावर -1 + 2 आयोटा x, ठीक है, ओवर 1 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, x e पावर -1x और e पावर 2 आयोटा x सेपरेट कर दिए, 8 आयोटा स्क्वायर 16 रियल ऑफ x e पावर -x ओवर, यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 इक्वल होता है, तो ये -8 आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, cos 2x प्लस आयोटा साइन ऑफ 2x। ये आ गया हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय -8 x e पावर -x, और इसका रियल पार्ट कौन सा है, cos 2x, यही है ना इसका रियल पार्ट। तो ये आ गया -2x e पावर -x cos 2x। ये क्या आ गया हमारे पास, वाई पी।
अब जो जनरल सोल्यूशन है y वो किसके इक्वल होता है, वो होता है yc प्लस yp। तो जरा करें yc प्लस yp। yc हमारे पास क्या आया था, c1 e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स c2 cos of 2x प्लस c3 sin 2x माइनस 2x e पावर माइनस एक्स cos of 2x। ठीक है, ये हमारे पास y आ गया। हमारे पास जो कंडीशंस दी हुई थी वो किसके ऊपर थी, देखिए इसके सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव पे थी, तो हम इसका सिंगल डेरिवेटिव भी मालूम कर लेते हैं और डबल डेरिवेटिव भी मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस c1 e पावर माइनस एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल आप लगा दें, e पावर माइनस एक्स पहले एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस c2 sin 2x प्लस c2 cos 2x, और एंगल का डेरिवेटिव इसके पीछे 2 भी आएगा ना sin 2x के साथ। जी वो मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। ठीक है, प्लस करके c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। ठीक है, और e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस e पावर माइनस एक्स। ठीक है, और अगेन यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दे क्या आ जाएगा 2, बल्कि प्रोडक्ट रूल क्या, यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, तो पहले आप इसको फर्स्ट फंक्शन रख दें, उसको सेकंड फंक्शन x e पावर माइनस एक्स एज इट इज, cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin 2x डॉट 2। ठीक है, और प्लस करके आप अब इसका डेरिवेटिव लें, क्या है cos 2x एज इट इज, और 2 x का डेरिवेटिव 1 और e पावर माइनस एक्स एज इट इज, प्लस करके फिर क्या है जी, नेगेटिव साइन है बाहर, तो आप ऐसा करें बाहर नेगेटिव साइन लिख के, तो ये सारा ब्रैकेट में लिख दें। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाया तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 e पावर माइनस एक्स एज इट इज, और फिर क्या आ जाएगा 2x e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e पावर माइनस एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई आप इससे करेंगे, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस c1 e पावर माइनस एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू c2 cos of x cos of 2x, यहाँ पे क्या c3 है, c3 cos of 2x माइनस c2 sin 2x, जो स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है, उसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखिए। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जो हमारे पास ये सारी चीज आई थी इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, वो भी मुश्किल नहीं है बच्चों, आप लोग ले सकते हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव काफी लंबा चला जाएगा, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेना है। ठीक है, जब दोनों डेरिवेटिव्स आ जाएंगे तो आपने इसमें x की जगह 0 पुट करना है, तो फर्स्ट वाले में x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास जस्ट रह जाएगा y ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल है 2 की, तो फंक्शन में अगर x की जगह 0 में पुट करूंगी, तरीका मैं बता देती हूँ, x की जगह 0 पुट करूंगी तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, x की जगह 0 पुट करूंगी क्या रह जाएगा e की पावर माइनस 0, ये 1 आ जाएगा, cos 0 किसके इक्वल होता है sin 0 0, वन cos 0 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा y0 इक्वल्स टू 2 का मतलब हमारे पास आ जाएगा c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 2। दूसरी हमारे पास कंडीशन दी है y डैश एट 0 इज इक्वल्स टू -4, तो इसके डेरिवेटिव में जब आप 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगी -c1 -c2 प्लस 2c3 -2, ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि इक्वल है किसके -4 के। इसी तरह से y डबल डैश में जब आप 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी y डबल डैश एट 0 इज इक्वल टू -2 है। जब
सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी c1 प्लस c2 माइनस 2c3 माइनस 4c2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c2। ठीक है, c1 माइनस 3c2 माइनस 2c3 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 6। यानी कि इन शॉर्ट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी c1 माइनस 3c2 माइनस 2c3 इक्वल्स टू माइनस 6। इसे आप कह दो इक्वेशन नंबर 1। ये तो सॉल्व नहीं होने चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 है और ये है इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखें इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन क्या है, c1 c2, इसमें c3 इन्वॉल्व है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, माइनस c1 माइनस c2 प्लस 2c3 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो देखें c3 खत्म हो जाएगा, 2c3 और यहाँ पे भी 2c3 है, खत्म हो जाएगा, और c1 भी हमारे पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही है, जब इनको मैं सम करूंगी तो क्या आ जाएगा, c1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, c3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रह क्या जाएगा, माइनस 4c2 इज इक्वल टू माइनस 8। और यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 4। c2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, c1 प्लस क्या है बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 c1 प्लस c2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम c2 की वैल्यू डाल देते हैं तो क्या आ जाएगी, यहाँ से c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब c1 और c2 की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 सॉरी 3। इक्वेशन नंबर 3 में c1 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, c1 minus 3c2 minus 2c3 equals to minus 6। c1 की वैल्यू 0 माइनस 3, c2 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 2c3, 3 to 6 माइनस 6 माइनस 2c3 equals to minus 6। क्या आ जाएगा, 2c3 equals to माइनस 6 प्लस 6 equals to 0। तो यहाँ से आ गया c3 की वैल्यू भी 0, c3 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो अब हमारे जो सॉल्यूशन था, हमारा सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ये इसमें देखिए c1 भी 0 आ गया और c3 भी 0 आ गया। ये दोनों टर्म 0 होगी तो हमारे पास c2 की वैल्यू क्या है, 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास रह जाएगा 2e पावर माइनस x cos of 2x माइनस 2x e पावर माइनस x cos of 2। ठीक, अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी हो तो हम क्या करते हैं, हम अपने जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं और जो वैल्यूज है अननोन कांस्टेंट जितने भी हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जितनी डी की पावर है इतने अननोन कांस्टेंट्स अपीयर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में। ठीक है, और उतनी ही इनिशियल कंडीशंस दी होंगी या बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस दी होंगी, उनको सॉल्व करते हुए हमने वो कांस्टेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह ताला उसमें हम लास्ट केस करेंगे जो पोलिनोमियल का केस है। और पोलिनोमियल का केस मतलब कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसी पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हो, लाइक ए नॉट एक्स सॉरी ए नॉट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस सो, मतलब पोलिनोमियल हमारा इस फॉर्म का हो तो फिर हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मालूम करते हैं। नेक्स्ट
लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि आपके क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में मार्क कर दिए थे, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7, क्वेश्चन नंबर 10 11 15 17 एंड 20, वो इसी मेथड के अंडर आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे।